अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, एक लेटर शेयर हुआ है कि प्रिपरेशन ऑफ एसीआर पीईआर फाइल्स ऑफ ऑफिसर्स ऑफिशियल्स एंड टीचिंग स्टाफ। तो अपने पूरी सर्विस की, चाहे आप कॉन्ट्रैक्ट पर हैं चाहे आप रेगुलर हैं, पूरी सर्विस की आपने बनानी है अपनी एसीआर एंड पीईआर। अच्छा, एसीआर पीईआर की फिलिंग से पहले कुछ चीज़ें जो आपको क्लियर होनी चाहिए। मतलब हम मुख्तलिफ नाम इस्तेमाल करते हैं पीईआर और एसीआर। पीईआर जो होती है उसका ये फॉर्मेट है, ये होता है कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज़ के लिए। कॉन्ट्रैक्ट वाले जितने भी टीचर हैं वो पीईआर बनाएंगे। और दूसरा फिर हम एक इस्तेमाल और वो इस फॉर्मेट पे बनाएंगे। फिर हम एक और नेम इस्तेमाल कर रहे होते हैं एसीआर। एसीआर जो है वो इस पैटर्न पे बनेगी। ये चार पेजेस होते हैं। ये इसका फर्स्ट पेज है, ये सेकंड पेज है, ये थर्ड है एंड द फोर्थ वन। इधर गाइडलाइंस वगैरह होती है। पर अगर आपका जो टीचर्स ने जिसने एसीआर लिखनी होती है, मतलब जिसने लिखवानी होती है, वो जो है इस पार्ट फर्स्ट को फिल करता है। पर अगर हम देखते हैं, क्योंकि हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक पीआर का फॉर्म है ये वाला, और एक हमारे पास एसीआर का फॉर्म है ये वाला। इन दोनों फॉर्म्स को फिल करने से पहले टीचर ने दोनों ही फिल करने हैं। जो कॉन्ट्रैक्ट वाला होगा उसने पीआर का फिल करना, जो एसीआर जो रेगुलर वाला होगा वो एसीआर का फिल करेगा, और जो कॉन्ट्रैक्ट से रेगुलर हुआ उसने पीआर की का भी फॉर्म फिल करना होगा और एसीआर का भी फॉर्म फिल करना होगा। उन फॉर्म्स को फिल करने से पहले जो मेन चीज़ आपको समझने वाली है वो ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपके एसीआर लिखेगा कौन। हु विल बी योर रिपोर्टिंग ऑफिसर। रिपोर्टिंग ऑफिसर चाहे पीआर लिखे, पीआर भी रिपोर्टिंग ऑफिसर लिखता है और एसीआर भी रिपोर्टिंग ऑफिसर लिखता है। अब किस टीचर का रिपोर्टिंग ऑफिसर कौन है? सबसे पहले तो ये देख लें, जितने भी प्राइमरी स्कूल के टीचर हैं उन सब का रिपोर्टिंग ऑफिसर जो है वो एईओ है। मतलब वो अपनी एसीआर एईओ से लिखवाते हैं, असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर से। इसके मुकाबले में जितने भी एलिमेंट्री स्कूल हैं, अगर हम एलिमेंट्री स्कूल की बात करें तो हमारे पास जितने भी एलिमेंट्री स्कूल हैं उनका जो रिपोर्टिंग ऑफिसर होता है वो उनका हेड होता है। जो एलिमेंट्री का एसएसटी या एसएसई जो भी हेड बैठा हुआ है वो उनका रिपोर्टिंग ऑफिसर होता है। ये हेड, एलिमेंट्री का हेड जो है वो एलिमेंट्री के टीचर्स की पीआर लिखेगा। फिर हमारे पास आ जाता है कि हाई में, लाज़िम बात है, जितने भी हाई स्कूल हैं उनका सबका रिपोर्टिंग ऑफिसर जो है उनका हाई स्कूल का हेडमास्टर होता है, सीनियर हेडमास्टर है या व्हाट्सएवर। बहरहाल वो हाई स्कूल का हेडमास्टर एसीआर लिखेगा। लेकिन एसीआर दो चीज़ों पर होती है। एक रिपोर्टिंग ऑफिसर का आपको पता होना चाहिए, फिर दूसरा होता है काउंटर साइनिंग ऑफिसर के उस एसीआर को काउंटर साइन कौन करेगा। तो होता ही है कि जितने भी प्राइमरी स्कूल हैं एंड जितने भी एलिमेंट्री स्कूल हैं, इन सब का काउंटर साइनिंग ऑफिसर जो होता है वो डिप्टी डीईओ होता है। अब ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि एसीआर में आपका काउंटर साइनिंग कौन है और आपका रिपोर्टिंग कौन है। लेकिन जब आप एसीआर बनाते हैं तो उस टाइम आपने मेन फोकस किसको रखना है? उस टाइम आपने मेन फोकस ये रखना है कि जब मैं जॉब कर रहा था, रिपोर्टिंग ऑफिसर की बेस पे हम एसीआर बनाते हैं। मतलब रिपोर्टिंग ऑफिसर की बेस पे कैसे बनाते हैं, एसीआर या पीईआर दोनों, उसको अभी हम देख लेते हैं। सपोज़ आप पहले पोर्शन में ना, हम इस वीडियो के पहले पोर्शन में कोशिश करेंगे कि हम पीईआर को देख लें और फिर हम देखेंगे एसीआर को। सपोज़ एक टीचर है हमारे पास, वो जो है रिक्रूट हुआ है 1 अगस्त 2017। ये उसकी फ़र्स्ट पीईआर है जब वो कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय था। पीईआर बनाते हैं पूरे साल की, लेकिन पूरे साल की कैसे? सपोज़ यकम अगस्त 2017 से लेके 31 दिसंबर 2017 तक आपका एईओ चेंज नहीं हुआ। मतलब आपका रिपोर्टिंग ऑफिसर क्या रहा है? सेम रहा है। जो रिपोर्टिंग ऑफिसर है अगर इन 5 महीने में सेम रहा है तो फिर आप एक ही पीईआर बनाएंगे फॉर द ईयर ऑफ 2017, और उस पर आप डेट लिखेंगे यकम अगस्त 2017 से लेके
31 दिसंबर 2017 तक, ये लिख देंगे। फिर अगर सपोज़ आपके इन 5 महीनों में एईओ चेंज नहीं हुआ तो आप सिंगल पीईआर बनाएंगे। यकम अगस्त 2017 से लेके 31 दिसंबर 2017 तक अपना नेम लिखेंगे, सन ऑफ या डॉटर ऑफ लिख देंगे, फादर नेम साथ होगा, ब्लॉक लेटर में लिखना, कैपिटल लेटर में। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ अपनी लिख देंगे, डोमिसाइल लिख देंगे। पे स्केल 2017 में टीचर्स का जो स्केल था वो था 9, तो 2017 वाली जब आपके पास ईएसई टीचर्स जब बना रहे हैं या एससी एससी या ईएसटी टीचर बना रहे हैं तो वो अपना ईएससी टीचर 2017 में बीएस 9 लिखेगा, जबकि एसईएससी टीचर जो है 2017 में वो जो है अपना स्केल जो है वो 14 लिखेगा, अगर वो 2017 बना रहा है। तो बहरहाल हम रहते हैं ईएससी टीचर की बात कर लेते हैं यहाँ पे कि सपोज़ हमारे पास ईएससी टीचर है और 2017 में यहाँ पे वो बीएस 9 लिखेगा। पोस्ट हेल्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड आप लिखेंगे क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय पर है, पीआर कॉन्ट्रैक्ट किया तो आप लिख देंगे उस टाइम में ईएसई था। ईएसई चाहे वो अब जो आर्ट्स है चाहे साइंस है व्हाट्सएवर। फिर एकेडमिक एंड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, पहले आप एकेडमिक लिखेंगे, बीच में स्लैश डाल देंगे और फिर प्रोफेशनल। सपोज़ एकेडमिक में आप मास्टर लिख देंगे एमए और प्रोफेशनल में आप बीएड अपनी मेंशन कर देंगे। ये हो गया। फिर इसके बाद है पीरियड सर्व्ड, जो अगला यहाँ पर आ रहा है वो है जो कितना पीरियड आपने सर्व किया है। पहली एसीआर में तो इसमें कोई मसला नहीं है। हमारा यकम अगस्त 2017 से लेके 31 दिसंबर 2017 तक हमने पीरियड सर्व्ड इज जस्ट 5 मंथ किया, तो आप लिख देंगे 5 मंथ। अंडर रिपोर्टिंग ऑफिसर, क्योंकि आपका इस पूरे साल रिपोर्टिंग ऑफिसर चेंज ही नहीं हुआ तो उसके अंडर भी आपने कितना काम किया है, 5 मंथ ही काम किया है। बहरहाल इसके बाद पॉइंट नंबर 8 को जहन में रखिएगा, आपने लाजमी यहाँ पे अपने सिग्नेचर करने, इस जगह पर ये इसके आगे यहाँ पे अपने आप सिग्नेचर करेंगे। यहाँ पे जो भी सिग्नेचर हैं आपके सिग्नेचर कर देंगे और डेट लिख देंगे कौन सी वाली, 31 दिसंबर 2017। हम रिपोर्टिंग डेट लिखते हैं जिस डेट से तक हमसे मांगी गई है एसीआर या पीआर, अभी पीआर को, तो वो वाली फाइनल डेट यहाँ पे लिख देंगे। इसके बाद आपका काम यहाँ पे हो जाएगा ख़त्म। ये जो आगे के जितने भी ये कॉलम हैं, ये सारा कुछ जो भी इंफॉर्मेशन है ये आपका रिपोर्टिंग ऑफिसर देगा, या आप उसके लिए ऑनेस्ट हैं, करप्ट, रिपोर्टेड टू बी करप्ट हैं या बिलीव टू बी करप्ट हैं, गुड, वेरी गुड, व्हाट्सएवर यूज़फुल। बहरहाल ये सारा पोर्शन आपका रिपोर्टिंग ऑफिसर लिखेगा। बहरहाल आपने यही करना है। पहली एसीआर तो पहली पीईआर तो बन गई इजीली। अब आता है कि सपोज़ ये बन गई 1 अगस्त 2017 से लेके 31 दिसंबर 2017 तक। अब आपने बनानी है दूसरे साल की पीईआर। वैसे ऑफिशियल होना तो ये चाहिए कि हर साल की आप बनवा लें। अब अगले साल की पीईआर आप बना रहे हैं और वो पीईआर है आपकी 1 जनवरी 2018 से 31 दिसंबर 2018 तक। और मान लेते हैं इस दौरान भी आपका रिपोर्टिंग ऑफिसर चेंज नहीं हुआ, इस पूरे साल अगर आपका रिपोर्टिंग ऑफिसर चेंज नहीं हुआ, मतलब आपका एईओ सेम रहा है, ईएसई की बात कर रहा हूँ, तो आप लिखेंगे 1 जनवरी 2017 से लेके 31 दिसंबर 2017 तक की आप क्या बना लेंगे, एक सेकंड पीआर बनाएंगे। इन दैट केस पूरे साल की तब बनाएंगे जब आपका रिपोर्टिंग ऑफिसर जो है, रिपोर्टिंग ऑफिसर इस केस में आपका क्या है, एईओ, अगर वो चेंज नहीं हुआ पूरे साल तो आप पूरे साल की बनाएंगे। फिर यहाँ पे वही अपना नेम, डेट ऑफ बर्थ, डोमिसाइल। हाँ, 2018 में 1 जनवरी 2018 में गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने टीचर्स को 9 से 14 स्केल दे दिया था। अब आपका बीएस हो जाएगा 14, ठीक है। पोस्ट हेल्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड, क्योंकि अभी तक आप कॉन्ट्रैक्ट पे थे, आप अभी भी ये लिखेंगे कि मैं ईएसई हूँ, साइंस मैथ व्हाट्सएवर। पीरियड सर्व्ड, अच्छा, एकेडमिक और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में वही आप एकेडमिक में पहले मास्टर लिखेंगे, प्रोफेशनल में आप उसका जो भी आपने बीएड किया हुआ है वो मेंशन कर देंगे। अगर नहीं किया हुआ तो फिर आप सिर्फ अपनी एकेडमिक लिखेंगे, प्रोफेशनल को रहने देंगे। फिर अब सपोज़ आपने 2020 में बीएड कर लिया लेकिन 18 में नहीं किया हुआ था सॉरी,
तो अब 18 में बीएड मेंशन नहीं करेंगे, जिस साल बीएड किया है उस साल के पीईआर में बीएड मेंशन करेंगे। बहरहाल फिर उसके बाद पूछा गया पीरियड सर्व्ड। अब यहाँ पे एक कन्फ्यूजन आ जाती है कि अब सेकंड पीईआर है, ये हमारे पास सेकंड पीईआर है, सेकंड पीईआर में पीरियड सर्व्ड को कैसे करना है। इसमें लिखा हुआ है इन प्रेजेंट पोस्ट। अब इन प्रेजेंट पोस्ट में आपने क्या लिखना है, आपने लिखनी है टोटल सर्विस। टोटल सर्विस मतलब मैं 1 अगस्त 2017 को रिक्रूट हुआ था और अब है ये पीईआर बन रही है 31 दिसंबर 2018 की, मतलब मुझे 1 साल 5 महीने टोटल सर्विस मेरी हो गई है इन प्रेजेंट पोस्ट। तो मैं प्रेजेंट पोस्ट में लिखूंगा 1 ईयर एंड 5 मंथ। लेकिन अंडर रिपोर्टिंग ऑफिसर इस पूरे साल मेरा चेंज नहीं हुआ, वो एक ही है। बेशक पिछले साल भी ये था, लेकिन इस पूरे साल में मैं एक ही ऑफिसर के अंडर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं 1 ईयर लिखूँगा, यहाँ पे 1.5 ईयर नहीं लिखेंगे। हम जो ACPR है, ये अंडर रिपोर्टिंग ऑफिसर ये बताते हैं कि उस साल इस रिपोर्टिंग ऑफिसर के अंडर मैंने कितना काम किया, हम कहेंगे पूरा साल इसी के अंडर रहे। बहरहाल इसके बाद अगेन पॉइंट नंबर 8 पर आप अपना क्या लिखेंगे से यहाँ पे सिग्नेचर करेंगे और अगेन डेट कौन सी, जिस डेट तक की आपकी ये PER है वो डेट यहाँ पे लिख देंगे, जो कि यहाँ पे थी 31 दिसंबर 2018 की। अब इसके आगे का पोर्शन जो है ये अगेन आपने नहीं करना, ये आपका रिपोर्टिंग ऑफिसर फिल करेगा। अब होता है सपोज़ ऐसा हो कि आप 2018 में जब गए तो आपका रिपोर्टिंग ऑफिसर चेंज हो गया, मतलब पहले जो आपका AEO था 1, उस AEO ने सपोज़ जून तक रहा और फिर उसके बाद कोई दूसरा AEO आ गया, AEO दूसरा, या आपने ट्रांसफ़र करा, तो अब आपकी जो PER है वो टूट जाएगी। PER हमेशा रिपोर्टिंग ऑफिसर पे तोड़ी जाएगी, या ACR भी हमेशा रिपोर्टिंग ऑफिसर पे तोड़ी जाएगी, ना कि काउंटर साइनिंग अथॉरिटी पे। काउंटर साइनिंग अथॉरिटी अगर चेंज भी हो रही है लेकिन AEO आपके एक ही है पूरे साल, तो आप एक ही PER बनाएंगे, और यहाँ पे अगर उस साल दो आपके काउंटर साइनिंग ऑफिसर, मतलब 2 डिप्टी DOs अगर आ भी गए उस साल में, तो PER आप बनाएंगे वही 1 जनवरी 2018 से लेके 31 दिसंबर की तक की। लेकिन कब, जब आपके AEO सेम है। बेशक डिप्टीज़ अगर आपके 2 चेंज हो गए तो पहला डिप्टी अपने काउंटर साइन कर देगा, उसके बाद दूसरे डिप्टी साहब जो हैं वो भी अपने काउंटर साइन कर देंगे। लेकिन सपोज़ होता ये है, जो अभी हम केस देख रहे हैं, हमारे AEOs ही चेंज हो गए। कैसे चेंज हो गए? मान लेते हैं कि मेरा जो एक AEO था वो किस डेट तक रहा, वो एक AEO डेट तक रहा, हम समझ लेते हैं कि वो 12 जून, बल्कि सिंपल रखते हैं, 1 जून 2018 तक एक AEO रहा, और उसके बाद मेरा AEO चेंज हो गया और दूसरा AEO आ गया। और ये AEO कब आया? ये सपोज़ बिफोर नून पहला AEO गया और आफ्टर नून, मतलब उसी 1 जून 2018 को ही दूसरा AEO आ गया। अब मैंने PER कैसे लिखनी है? अब इस साल की आप 2 PER बनाएंगे, मतलब किस साल की? साल आपका वही 2018 चल रहा है, लेकिन क्योंकि AEOs कितने हो गए, 2 चेंज हो गए, तो एक इस पहले वाले AEO की PER बनाएंगे और एक दूसरे वाले AEO की PER बनाएंगे। हम पहले वाले AEO की PER बनाते हैं, मैं उसको चेंज कर देता हूँ। चलें, हमारे पास जो मैं पहले वाले AEO के लिए जो PER बनाऊंगा उसमें अब मैंने क्या लिखना है। अब इसका टेन्योर कब तक था? 1 जून 2018 तक, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 2018, जब मैंने एंटर हुआ 1 जनवरी 2018 से लेके 1 जून 2018 तक मैं इस AEO नंबर 1 के अंडर वर्क करता रहा। ये आपने उस रिपोर्टिंग ऑफिसर की PER बनानी है। यहाँ पे वही उसी तरह अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, डोमिसाइल, पे स्केल क्योंकि 18 में है तो आप इधर लिखेंगे BS 14। पोस्ट हेल्ड ड्यूरिंग
पीरियड अभी तक क्योंकि आप कॉन्ट्रैक्ट पर हैं, अगेन क्या लिख देंगे ESE, फिर आ जाएगा एकेडमिक एंड प्रोफेशनल, सपोज मास्टर है और बीएड सपोज 2018 में नहीं किया था तो नहीं लिखेंगे, अगर 2018 में किया हुआ था तो लिख देंगे। अब अगर 2020 में आपने बीएड किया हुआ लेकिन 18 में नहीं किया हुआ था तो आप यहाँ पे नहीं लिखेंगे, यहाँ पे बीएड तब लिखेंगे जब आपने किया हुआ होगा उस साल में। अब आ जाते ये चीज़ पीरियड सर्व। पीरियड सर्व अब आप देखेंगे कि मेरी टोटल सर्विस कितनी होगी। भाई मैं ज्वाइन हुआ था 1 अगस्त 2017 को और ये मैंने जो बनाई है PER ये बनाई है 1 जून 2018 तक। तो कितना पीरियड मैंने सर्व किया, 5 मंथ पिछले 2017 वाले और जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 5 मंथ ये 5 मंथ ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो मैंने 5 मंथ किए, 5 जमा 5 टोटल मेरी सर्विस जो हो गई कब तक, 1 जून 2018 तक टोटल सर्विस हो गई मेरी 10 मंथ्स। ये अब हमने प्रेजेंट पोस्ट पे ना, पीरियड सर्व्ड इन प्रेजेंट पोस्ट पे हमेशा अपनी डेट ऑफ ज्वाइनिंग से लेके डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ACR या PR तक की टोटल सर्विस लिखते हैं। PR में हमें बराबर प्रेजेंट पोस्ट का इशू होता है। हाँ, अंडर रिपोर्टिंग ऑफिसर इस साल मैं इस रिपोर्टिंग ऑफिसर के अंडर जस्ट 5 मंथ काम करता रहा हूँ, तो टोटल मेरी सर्विस हो गई है 10 मंथ। लेकिन 2018 में AEO नंबर 1 जो था जो कि 1 जून 2018 में चेंज हो गया था, 1 जून 2018 तक मैंने उसके अंडर सिर्फ कितना वर्क किया है, 5 मंथ वर्क किया है। तो हमारे पास 2018 की, क्योंकि आपके AEO चेंज हो गया तो इसका मतलब है 2018 में अब मैंने 2 PER बनानी है, एक पहले वाले AEO के मुताबिक और एक दूसरे वाले AEO के मुताबिक, AEO नंबर 1 और AEO नंबर 2। AEO नंबर 1 की मैंने बना ली और वो बन गई 1 जून 2018 तक। अब बात आती है दूसरे वाले AEO की। तो दूसरे वाले AEO के लिए हम क्या करेंगे, दूसरे वाले AEO के लिए अब हम अपनी PER बनाएंगे, थर्ड PER बन जाएगी ये हमारी। 2018 की ये दूसरी होगी, वैसे ओवरऑल 17 से लेके अब तक ये तीसरी बनेगी। अब हम 2018 की ही सेकंड फेज़ की क्या बना रहे हैं, PER बना रहे हैं सेकंड फेज़ की। अब हमने ये PER बनानी है जब से दूसरा रिपोर्टिंग ऑफिसर आया था। भाई दूसरा रिपोर्टिंग ऑफिसर आया था 1 जून 2018 पे और वो कब तक था, वो 31 दिसंबर 2018 तक वो ही मेरे पास सेकंड AEO ही रहा। तो अब ये सेकंड AEO की PER बन रही है। वही नेम, डेट ऑफ बर्थ, डोमिसाइल, पे स्केल 14, पोस्ट हेल्ड ड्यूरिंग द पीरियड, ESC, एकेडमिक क्वालिफिकेशन। अब अगेन पीरियड सर्व्ड पे क्या करेंगे, प्रेजेंट पोस्ट पे अब कितना अर्सा हो गया। भाई अब ये मैं किस टाइम रिपोर्ट कर रहा हूँ, ये PER मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ ये 31 दिसंबर 2018 तक की। तो इसका मतलब है मैं आया 1 अगस्त 2017 में, 5 महीने वो, और ये जो रिपोर्टिंग टाइम है ये है 31 दिसंबर 2018 का। तो 31 दिसंबर 2018 तक मेरी टोटल सर्विस हो गई 1 साल 5 महीने 5 मंथ, बराबर कॉमा डाल दें या स्लैश डाल दें, 1 साल 5 मंथ। और अंडर रिपोर्टिंग ऑफिसर, इस रिपोर्टिंग ऑफिसर के अंडर मैंने 7 मंथ काम किया। 7 मंथ क्यों, 1 जून को यह है 1 जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 7 मंथ। फिर अगेन ये पॉइंट 8 पे अगेन वही रिपोर्टिंग डेट लिखते हैं आपने। ये जो सेकंड आपने बनाई है PER, ये बनाइए 31 दिसंबर तक, तो यहाँ पे साइन करेंगे और लिख देंगे 31 दिसंबर 2018। इसी तरीके से जब जब आपका रिपोर्टिंग ऑफिसर चेंज होगा, जब तक आपका रिपोर्टिंग ऑफिसर होगा चेंज, तब तक आप अपनी PER को तोड़ देंगे। सपोज 1 साल में आपके 3 AEOs चेंज होते हैं तो भाई हम फिर 3 PER बनाएंगे, 4 AEOs चेंज होते तो 4 PER बनाएंगे उसी साल की। अगर कोई चेंज नहीं होता फिर हम एक ही बनाएंगे, वो बन जाएगा 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक। इसी तरह 2018 में भी आप कॉन्ट्रैक्ट में थे, 2019 की इसी तरह आप PER बनाएंगे। सपोज 2019 में आपका AEO चेंज नहीं होता, वो सेम है,
तो आप जब 2019 की पीईआर बनाएंगे, 2019 की पीईआर में यही आप बनाएंगे 1 जनवरी 2019 से लेके 31 दिसंबर तक। इन केस अगर आपका एओ चेंज नहीं हो रहा, अगेन नेम, डेट ऑफ बर्थ, डोमिसाइल, पे स्केल 14, पोस्ट हेल्ड अगेन ईएससी था, एकेडमिक क्वालिफिकेशन बीएड कर लिया तो ठीक है। अब इन प्रेजेंट पोस्ट, अब 2019 31 दिसंबर 2019 तक आपकी टोटल सर्विस कितनी हो गई है भाई? अब मेरी टोटल सर्विस हो गई है 5 महीने 2017 के, पूरा साल 2018 का और पूरा साल 2019 का, ये हो गया 2 years एंड 5 month। हाँ, अंडर रिपोर्टिंग ऑफिसर जब मैं बनाई पूरे साल की, अगर मैं एसीआर बना रहा हूँ, ये पूरे साल की एसीआर बन रही है, ये कुम जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक। इसका मतलब है पूरा साल मेरा रिपोर्टिंग ऑफिसर, मतलब अगर मैं ईएससी हूँ तो मेरा रिपोर्टिंग ऑफिसर चेंज अगर नहीं हुआ तो मैं कहूँगा पूरा साल इसी रिपोर्टिंग ऑफिसर के में क्या है अंडर काम किया। अगेन यहाँ पे पॉइंट नंबर 8 पे दोबारा आप अपने क्या करेंगे, सिग्नेचर करेंगे और रिपोर्टिंग डेट 31 दिसंबर 2019 हो जाएगी। अच्छा, फिर हुआ यह है कि 2020 में कई टीचर ऐसे हैं जो 2020 के मिड में रेगुलर हो गए। अब भाई 2020 की एसीआर का पीईआर का क्या पढ़ना है? 2020 एक ऐसा साल है जिसमें काफ़ी सारे टीचर जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट से क्या हुए, रेगुलर हुए। अब 2020 में क्या हम पीईआर बनाएं या हम क्या बनाएं, एसीआर बनाएं? तो देखें, अगर आप 2020 की पूरी जब बना रहे हैं 1 जनवरी 2020 से लेके 31 दिसंबर 2020 तक की बना रहे हैं, तो जब आप 31 दिसंबर पे अगर रेगुलर हो चुके हैं, जब जब आपका रिपोर्टिंग टाइम है, अगर आपका रिपोर्टिंग टाइम 31 दिसंबर 2020 है, रिपोर्टिंग टाइम के वक्त अगर आप रेगुलर हैं तो आप फिर क्या बनाएंगे, एसीआर। और जब अगर आप एसीआर बनाएंगे फिर आपको ये परफॉर्मा नहीं चाहिए होगा, फिर आपको ये वाला फॉर्म चाहिए होगा। ये 4 फॉर्म पे मुश्तमिल है एसीआर का। हमारा मेन फोकस ये पहला फॉर्म ही होगा। अब सपोज़ 2019 के सितंबर 2020 के सितंबर में आप कॉन्ट्रैक्ट से क्या हो गए, रेगुलर हो गए हैं, लेकिन आपने एसीआर पूरे साल की बनानी है। तो आपने देखा कि ये 1 जनवरी 2020 को मैं कॉन्ट्रैक्ट पे था बेशक, लेकिन 31 दिसंबर 2020 को मैं आ गया हूँ रेगुलर। जब मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ उस टाइम मैं रेगुलर हूँ, तो इसलिए अब मैं पीईआर नहीं बना रहा बल्कि क्या बना रहा हूँ, एसीआर बना रहा हूँ। आप यहाँ पे सीएनआईसी लिखेंगे अपने सबसे पहले कॉलम में, फिर आप बताएंगे किस पीरियड से किस पीरियड तक के आपने ये एसीआर बनाई। हमने 31 दिसंबर 2020 तक की ये एसीआर बनाई है। यहाँ पर आप अपना नेम मेंशन करेंगे, हस्बैंड नेम या फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी, डेट ऑफ एंट्री इनटू द गवर्नमेंट सर्विस, ये आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग होगा। जो भी आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग है वो यहाँ पे मेंशन कर देंगे। डोमिसाइल यहाँ पे लिख देंगे, बहावलपुर है या जो भी डोमिसाइल है। पोस्ट हेल्ड ड्यूरिंग द रिपोर्ट पीरियड बीएस। अब हमने रिपोर्ट किया है ये 31 दिसंबर 2020 को, और इस टाइम जब मैंने रिपोर्ट किया तो मैं ईएससी से रेगुलर हो चुका था, पीएसटी था। तो पोस्ट हेल्ड ड्यूरिंग रिपोर्ट पीरियड विद बीएस, हम वैसे पीएसटी हैं, हम सिंपली यहाँ पे बता देंगे। बेसिक स्केल बताना है, वो बेसिक स्केल बीएस 14 लिख दें या पीएसटी 14 लिख दें, कोई मसला नहीं है। लेकिन बहरहाल हमारे पास जो अभी भी स्केल है 18 से ऑनवर्ड 14 ही है। 2018 के बाद हमें 14 स्केल मिल गया। यहाँ पे आप एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन लिखेंगे, यहाँ पे आप प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन लिखेंगे। एकेडमिक में आपने जो भी डिग्री ली या फाइनल, चाहे बीए है आपकी तो बीए लिख देंगे फाइनल डिग्री, अगर एमए है तो एमए लिख देंगे, एमफिल है तो एमफिल लिख देंगे। सपोज़ कोई पुराना टीचर है और वो मैट्रिक है तो वो मैट्रिक लिख देगा यहाँ पे, और जो एफएससी एफए है तो एफए लिख देगा। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में पुराने टीचर जो हैं, जो सीटी है वो सीटी लिख देगा, जो पीटीसी है वो पीटीसी लिख देगा, और जिसने बीएड की भी होगी प्रोफेशनल में वो यहाँ पे क्या लिख देगा, बीएड लिख देगा। फिर इसके बाद अगला यहाँ पे आ जाता है ट्रेनिंग रिसीव ड्यूरिंग 5 years। आप ये एसीआर बना रहे हैं 2020 की, तो अब आप पहले बताएंगे क्या 2020 में कोई आपने सॉरी यहाँ पे जो भी कोर्स ट्रेनिंग पिछले 5 साल की बताने, सबसे पहले आप सबसे ऊपर लिखेंगे 2020 की ट्रेनिंग अगर कोई ली हुई है।
अगर नहीं ली हुई तो नहीं लिखेंगे। फिर 2019 में अगर कोई ट्रेनिंग ली है तो लिख देंगे, 2018 में कोई ट्रेनिंग ली है तो लिख देंगे, 2017 में कोई ट्रेनिंग ली है तो लिख देंगे। इस तरह 2016 में अगर कोई ट्रेनिंग ली है तो लिख देंगे। सपोज़ आपने कोई ट्रेनिंग नहीं ली, या सपोज़ आपने 2020 में ट्रेनिंग नहीं ली थी, 2018 में ली थी, ना 19 में ली ना 20 में ली, तो फिर आप सिंपली यहाँ पे क्या लिख देंगे, 2018 की जो भी ट्रेनिंग है फ्रॉम टू, मतलब यहाँ पे डेट लिखेंगे, फ्रॉम दिस डेट टू दिस डेट। मतलब सपोज़ मैंने ट्रेनिंग ली थी 2 जनवरी 2018 से, और वो जो वो ट्रेनिंग गई थी, मान लेते हैं कि वो 8 जनवरी 2018 तक गई थी। तो बरा ये आप यहाँ पे लिख देंगे। ये ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ मेन ड्यूटी, आपकी मेन ड्यूटी क्या है। अगर आप क्लास इंचार्ज है तो आप लिख देंगे आई एम अ क्लास इंचार्ज, सिंपली क्लास इंचार्ज लिख देंगे। और इसके साथ साथ आप टीचिंग भी करते हैं तो सिंपली आप यहाँ पे टीचिंग भी लिख देंगे। सपोज़ कोई टीचर क्लास इंचार्ज नहीं है लेकिन वो सिर्फ टीचिंग करता है, तो वो फिर क्लास इंचार्ज को नहीं लिखेगा, वो ब्रीफ डिस्क्रिप्शन में लिख देगा टीचिंग है मेरी ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, जो मेरी मेन ड्यूटीज़ हैं। व्हाट कैन बी डन टू मेक यू मोर इफ़ेक्टिव, आप कैसे मज़ीद इफ़ेक्टिव हो सकते हैं। तो हम कहेंगे मज़ीद इफ़ेक्टिव होने के लिए भाई ज़रूरत है कि मेरी ट्रेनिंग, टीचर्स ट्रेनिंग की जाए जो होती है। और दूसरा ये है कि लेसन प्लानिंग अगर मैं बनाऊं तो मैं इससे भी क्या हो जाता हूँ, मज़ीद इफ़ेक्टिव हो जाता हूँ। लास्ट में इस पेज के एंड में ये लिखा हुआ सिग्नेचर ऑफ द ऑफिसर रिपोर्टेड अपॉन विद डेट, यहाँ पे अगेन आप अपने क्या लिखेंगे, सिग्नेचर, और किस डेट पे ये रिपोर्ट कर रहे हैं आप, 31 दिसंबर 2020 को क्या कर रहे हैं, ये रिपोर्ट कर रहे हैं। बहरहाल इसके बाद ये पेज, मेन पेज, आपने इसी पेज को फिल करना है। चाहे जितने भी कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज़ हैं वो इसी पेज को करेंगे, वो अपनी डेट ऑफ सॉरी जितने भी रेगुलर एम्प्लॉयज़ हैं वो इस पेज के ACR ये वाली लेंगे, पिंक कलर वाली, और ये उनका मेन पेज है जिसको उन्होंने क्या करना है, फिल करना है। अब कोई हमारे पास रेगुलर एम्प्लॉय है जो 2020 से सन 2000 से ज्वाइन हुआ है, तो यहाँ पे सन 2000 की जो भी उसकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग है वो लिखेगा, और इसी तरह वो 2000 की ACR बनाएगा, 2001 की बनाएगा, 2002 की बनाएगा, बरा जिस साल में की भी बनाएगा। सपोज़ वो बनाता है 1 जनवरी सन 2000 की ACR, कोई पुराना हमारे पास टीचर है और हमारे पास वो ACR बनाता है 1 जनवरी 2000 की, तो ये अगर उस पूरे साल उसका रिपोर्टिंग ऑफिसर चेंज हो, मैंने रिपोर्टिंग ऑफिसर बताया, काउंटर साइनिंग ऑफिसर अगर चेंज हो रहा तो आपको टेंशन नहीं लेनी। मतलब सपोज आप प्राइमरी स्कूल में हैं, आपके AEO चेंज नहीं हुआ सन 2000 में, लेकिन डिप्टी DO चेंज हो गए थे, तो वो टेंशन नहीं लेनी। आपने देखना अगर 31 दिसंबर तक AEO चेंज नहीं हुआ तो आप लिखेंगे 31 दिसंबर 2000 सन 2000 तक। और आपने ये रिपोर्ट कब की थी, आपने ये रिपोर्ट की थी ACR 31 दिसंबर 2000 तक, तो यहाँ पे 2000 लिखेंगे, 31 फाइनली सिग्नेचर के साथ 31 दिसंबर 2000 लिखेंगे। इसी तरह जब 2001 की बना रहे होंगे तो 31 दिसंबर 2001 लिख देंगे। इस तरह 2002 की बना रहे होंगे तो 31 दिसंबर 2002 लिख देंगे। हाँ, जब जब आपका रिपोर्टिंग ऑफिसर चेंज होगा, सपोज प्राइमरी स्कूल में जब जब आपके AEO चेंज हुआ है, आप ACR को स्प्लिट कर देंगे, रिपोर्टिंग ऑफिसर के टेन्योर के मुताबिक आपने ACR बनाई है। एलिमेंट्री स्कूल में जब जब आपका हेड टीचर चेंज हुआ है तब तब आप ACR स्प्लिट कर देंगे। इसी तरह जब जब आपने ट्रांसफ़र करवाया है तो ट्रांसफ़र से पहले आपका रिपोर्टिंग ऑफिसर कोई और AEO था, तो उस AEO के साइन करवाएंगे, और उस स्कूल में उस AEO के ऊपर जो भी काउंटर साइनिंग अथॉरिटी थी उसका करवा लेंगे। ट्रांसफ़र के बाद आप किसी और स्कूल में चले गए तो जिस स्कूल में गए उस स्कूल में प्राइमरी स्कूल में अगर गए तो वहाँ के AEO से आप एज अ रिपोर्टिंग ऑफिसर साइन करवाएंगे, और उधर तहसील के जो भी डिप्टी साहब होंगे वो आपको काउंटर साइन करेंगे। अच्छा, ये मेन पहला पेज आपके लिए मेन, जब आप ACR बना रहे हैं। बाकी पेज इस पे क्या होता है, बाकी पेज हमारे पास सेकंड पार्ट इसका है ये वाला, पार्ट 2। इस पार्ट में ये पार्ट बेसिकली टीचर ने फिलअप नहीं करना होता। ये जो है ये बेसिकली इसको कहते हैं कि ये है आपकी असल में कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट जो कि आपके रिपोर्टिंग ऑफिसर ने बनानी है। वो आपको इसमें ग्रेड दे सकता है, A ग्रेड, B या C तक ग्रेडिंग आपकी कर सकता है। इसमें ये मुख्तलिफ चीज़ें उससे पूछी जाती हैं कि जी ये टीचर अपीयरेंस में कैसा है, पंक्चुअलिटी, रिलेशन विद सुपीरियर व्हाट्सएवर। बहरहाल ये आपके रिपोर्टिंग ऑफिसर ने क्या करनी है, फिल करनी है। इधर आ जाते हैं।
ये भी रिपोर्टिंग ऑफिसर से पूछा गया है कि प्लीज़ कमेंट ऑन स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स, वीक पॉइंट, फिटनेस फॉर प्रमोशन, फॉर फर्दर रिटेंशन इन सर्विस और नॉट। नॉर्मली हमारी प्रैक्टिस ये है कि हम सिंपली लिख देते हैं कि द टीचर इज़ हार्ड वर्किंग, अगर उस टीचर का कोई इशू एज सच ना हो, और हम लिख देते हैं फाइनली इट इज़ फिट, ही इज़ फिट फॉर प्रमोशन। अच्छा, अब इसके बाद ये अमूमन आ जाता है पॉइंट जिसमें अक्सर कन्फ्यूजन हो जाती है बी पार्ट पे, कि काउंसलिंग, वाज द ऑफिशियल एडवाइस टू इम्प्रूव हिज परफॉर्मेंस ड्यूरिंग द पीरियड अंडर रिपोर्ट, इफ सो ऑन व्हाट एक्सपेक्ट एंड विद व्हाट रिजल्ट। अमूमन हमारे इधर जो कॉमन प्रैक्टिस चल रही है, हम इस कॉलम में टीचर से कहते हैं कि भाई वो अपना यहाँ पे बना दे रिजल्ट। कौन सा रिजल्ट? सपोज टेक्निकली अगर वो रिजल्ट यहाँ पे मेंशन कर रहा है तो हम बोर्ड की क्लास का रिजल्ट मेंशन करते हैं। सपोज 5th क्लास का रिजल्ट मेंशन कर सकता है वो टीचर, 8th क्लास का रिजल्ट मेंशन करता है। लेकिन सपोज आपके पास नहीं है, रिजल्ट नहीं है, अगर रिजल्ट है तो ये कॉमन प्रैक्टिस है लेकिन लाजमी नहीं है यहाँ पे रिजल्ट लिखना। सपोज आप यहाँ पे लिख देंगे कि जी क्लास, मैंने कौन सी क्लास पढ़ाई, टोटल स्टूडेंट कितने थे, अपेयर कितने हुए और पास कितने हुए, और ये आगे एक और पोर्शन आ जाएगा परसेंटेज। सपोज 3 क्लास को मैंने पढ़ाई, टोटल उसमें 15 स्टूडेंट थे, पेपर देने 15 ही स्टूडेंट आ गए और उसमें से मान लेते हैं कि सारे ही पास हो गए, मतलब आप इतने एफिशिएंट थे कि सारे स्टूडेंट पास हो गए, तो फिर हम कहेंगे कि हमारा रिजल्ट कितना रहा, 100%। अगर सपोज आप लिखते हैं रिजल्ट, तो चाहे आप प्राइमरी स्कूल के टीचर हैं, चाहे एलिमेंट्री के हैं, चाहे आप हाई के हैं, फिर इस रिजल्ट के नीचे आप सिग्नेचर करवाएंगे। किसके सिग्नेचर? भाई आपका जो भी हेडमास्टर होगा उसके सिग्नेचर करवाना लाजमी है, और फिर वो यहाँ पे सिग्नेचर के नीचे अपनी क्या कर देगा, स्टैंप भी कर देगा। लेकिन अब 2000 की, सन 2000 की आप एसीआर बना रहे हैं, सन 2001 की, सन 2002 की, तो आपको क्या पता कि कौन सा क्लास थी, कौन सा रिजल्ट था। तो फिर हम नॉर्मली इधर ये होता है कि इसमें ये पूछा गया है, असल में ये पूछा जाता है रिपोर्टिंग ऑफिसर से कि भाई आपने काउंसलिंग की, तो हम सिंपली ये कह देंगे रिपोर्टिंग ऑफिसर अगर अगर चाहे तो वो खुद यहाँ पे लिख सकता है द टीचर एडवाइज्ड टू इम्प्रूव हिज परफॉर्मेंस, इम्प्रूव्ड his or her performance by following her performance by opting, चलें opting लिख देते हैं, by opting या by opting lesson planning and the result was satisfactory या good। अगर वो ये लाइन लिख दे आपका रिपोर्टिंग ऑफिसर, तो फिर इस जगह पे आपके रिज़ल्ट कार्ड लगाना लाजिम नहीं है। अगेन मैं बता दूं, यहाँ पे काउंसलिंग का पूछा गया है कि क्या रिपोर्टिंग ऑफिसर ने काउंसल किया है, तो हम रिज़ल्ट लगा देते हैं, कॉमन प्रैक्टिस है। वरना आप यहाँ पे उनसे कह दें कि सर आपसे रिज़ल्ट मुझे नहीं पता, आप काउंसलिंग का लिख दें कि आपने एडवाइस किया कि मैं अपनी परफॉर्मेंस इंप्रूव करूं लेसन प्लानिंग के थ्रू, पंक्चुअलिटी या टीचर डायरी के थ्रू, और वो मैंने परफॉर्मेंस इंप्रूव की थी। तो वो यहाँ पे रिपोर्टिंग ऑफिसर खुद भी लिख सकता है कि टीचर वाज एडवाइज टू इम्प्रूव हिज परफॉर्मेंस बाय फॉलोइंग या बाय यूजिंग डिफरेंट लेसन प्लानिंग या डिफरेंट टीचिंग टेक्निक्स एंड द रिजल्ट वाज सेटिस्फैक्ट्री। अगर वो इस तरह लिख दे, या अमूमन यहाँ पे ऑफिशियल सिंपली रिपोर्टिंग ऑफिसर गुड भी लिख देता है टीचर के लिए, तो हम कहते हैं कि ये चल जाता है। अब इसके बाद लास्ट में आ जाता है ये वाला पेज। अगेन ये पेज है टीचर के करने के नहीं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ये सारे पेज होते हैं एसीआर के अंदर। ये पेज आ जाता है, इस पेज पे फाइनली आपका जो भी रिपोर्टिंग ऑफिसर है, जिस रिपोर्टिंग ऑफिसर के टेन्योर की आपने बनाई है एसीआर, वो यहाँ पे आपको ग्रेडिंग दे देगा एज अ यूजफुल, करप्ट या रिपोर्टेड टू बी करप्ट। यहाँ पे आपके रिपोर्टिंग ऑफिसर का नेम आ जाएगा, जो भी यही होगा उसका नेम आ जाएगा, वो अपने यहाँ पे सिग्नेचर कर देगा। यहाँ पे हम अमूमन उसकी स्टैंप लगा देते हैं जहाँ पे डेजिग्नेशन है, और यहाँ पे वो जो रिपोर्टेड डेट होती है, सपोज अगर आपने 31 दिसंबर 2012 तक की बनाई तो यहाँ पे 31 दिसंबर 2012 लिख देंगे, एंड सो ऑन, जिस साल की भी बनाई होगी। ये यहाँ पर आ जाता है काउंटर साइनिंग ऑफिसर। सपोज आप कहते हैं कि पूरा साल मेरा एईओ तो चेंज सेम रहा है, एईओ मेरा चेंज नहीं हुआ था, लेकिन मेरे डिप्टी साहब जो हैं वो 1 साल के अंदर 2 डिप्टीज आ गए थे,
तो क्या मैं 2 एसीआर बनाऊँगा? नहीं, आपने एसीआर एक ही बनानी है अकॉर्डिंग टू योर रिपोर्टिंग ऑफिसर। फिर क्या करेंगे, पहले डिप्टी साहब अपने टेन्योर के यहाँ पे क्या कर देंगे, सिग्नेचर कर देंगे, दूसरे डिप्टी साहब अपने टेन्योर के यहाँ पे क्या कर देंगे, सिग्नेचर कर देंगे। बहरहाल ये सारा कुछ था एसीआर के बारे में। वीडियो बहुत लंबी हो गई है। कोई भी क्वेश्चनिंग है वो आप मुझसे फिर पूछ सकते हैं, मैसेज करके बिल्कुल पूछ सकते हैं, अगर इसमें से कोई भी आपने क्लैरिटी मज़ीद लेनी हो। थैंक यू सो मच।